श्री एस के अवस्थी जी का एक अनुभवजन्य सुभाषित आया और उसके संबंध में वो ये कहते हैं कि आत्मज्ञानम समारंभा तितिक्षा धर्म नित्यता। आत्मानं समारंभः तितिक्षा धर्म नित्यता। यमर्थान्न अपकर्षन्ति स वै पंडितः उच्यते। जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और तदनुरूप यानी तदनुसार कल्याणकारी कार्य करता हो, जिसमें दुख सहने की शक्ति हो, जो विपरीत स्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होता। यह सुभाषित संदेश है जीवन के संचरण के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए। समाज में दुख सहन करते हुए भी धर्म पथ से विमुख न रहे। यह नित्य है और सदैव नित्य रहेगा। जो कल्याणकारी कार्य करता है वह सदैव अक्षुण्ण रहता है। भारतीय परंपरा, भारतीय स्वरूप, भारतीय दृष्टि, भारतीय चिंतन की धारा में उसकी स्मृति सदैव बनी रहती है। अवस्थी जी इस दिशा में संकेत देते हैं कल्याणकारी कार्य कौन करता है। इसका जब अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है तो विपरीत भाव भी आते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग हैं जो उसको नहीं मानते। यहाँ पर मैं अपने पिछले वीडियो में यह व्यक्त कर चुका हूँ कि भगवान राम का आदर्श, महाराणा प्रताप का आदर्श, त्याग, बलिदान, सेवा, पराक्रम, कुछ लोग अमान्य करते हैं। शिवाजी की संकल्पना, भगवान कृष्ण का स्वरूप, जो भक्त हैं वो जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उनकी गर्दनें काटी गई, उनकी हत्या की गई है और इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सीधे दीवार में चुनवा दिया गया। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है कि पिता अपने सामने पुत्रों को दीवार में चुनवाता। कौन जानता है कि कथित आज़ादी के बाद ये सब कुछ विनष्ट होगा। अवस्थी जी की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को अगर हम सही माने तो कल्याणकारी कार्य कौन करता है, कौन समाज में ये कार्य करता है। और जो करता है वो कहता है, कहने की सामर्थ्य क्या होती है, और किसी के कहने से वो कल्याणकारी कार्य नहीं होता। समाज को जो दिखाई पड़ता है, जो प्रदर्शित होता है, जो अनुभव करता है, समाज ये बताता है कि कल्याणकारी कार्य हुआ है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमने कल्याणकारी कार्य किया है। कल्याण जीवन में सब करते हैं,
सब करते हैं और हमारी परंपरा में कल्याणकारी कार्य हुए हैं, अनेक हुए हैं, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथों से हुए हैं, मेरे पितामह के द्वारा हुए हैं, मेरे पिता के द्वारा हुए हैं, मेरे कुल के द्वारा हुए हैं, मेरे भाई के द्वारा हुए हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हमने यह कार्य किया है। जो कहता है उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठेगा। चिंतन की बात ये है, समाज में जो आदर्श है उसका गीत गाना स्वाभाविक है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, हिमालय से पूछते हैं, बाबू जयशंकर प्रसाद, महाकवि जयशंकर प्रसाद भी पूछते हैं, मैत्री गुप्त भी पूछते हैं, दिनकर भी पूछते हैं, तो पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, ओ चंद्रगुप्त बलराम कहाँ। पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तो पूछ कहाँ उसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। रि कपिल वस्तु का बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान की तक गए हुए संदेश। जब समाज ने उसको नहीं माना, राम का मंदिर नहीं बना, कथित आज़ादी के काल से भारत माता को खंडित किया गया, दुष्कृत किया गया, अपवित्र किया गया, और फिर 46 की स्थिति जो है आज के समय में लाई गई है। विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिसने विभाजित किया उसके गर्व की महिमा का बखान कोई कैसे कर सकता है, जब उसने कुछ किया ही नहीं है सिवाय देश विभाजन के, मातृभूमि के खंडित करने के, तो उसके गुण की तारीफ क्या हो सकती है। उसका परिणाम चाहे गांधी हो या नेहरू, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, संघर्ष किया, अपना जीवन लुटाया, जिन्होंने देश छोड़कर अन्य देशों से मिलकर आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, जो लापता हो गए, उनको नहीं पूछता तो किसकी तारीफ की जाए। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी कार्यों की तारीफ अवस्थी जी बताइए कि किसकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए। जब महाराजा दिलीप को सराहना शुरू किया, राजा रघु उनका तप जो है अगर समाज में स्वीकार नहीं किया, ये समाज में पालित हुआ पंडित नामधारी व्यक्ति और ये गांधी, उसने देश को विभाजित कर दिया और पुनः देश के विभाजन की कगार पर खड़ा कर दिया। कल्याणकारी जो कार्य है वो व्यक्ति करता है, लेकिन अपने मुख से उसका उद्देश्य प्रकट नहीं करता, क्योंकि वो आत्मप्रशंसा मानी जाती है। समाज में कल्याणकारी कार्य हुए हैं, लोगों ने सब कुछ दिया है। जहाँ दधीच ने अपनी हड्डियाँ दी हैं, वहाँ राजा शिव ने अपना मांस दान दे दिया। रंतिदेव ने सामने आई हुई थाली को एक सप्ताह से भूखे रखकर भूखे को टरका दिया है। ये सारे कल्याणकारी कार्य समाज के लिए, जनता के लिए, सेवा के लिए, और सेवा का उदात्त उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में, अतीत में मिलेगा। आज भी जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, मारवाड़ी समाज जो रात में सोए हुए लोगों को कंबल उड़ा करके चला आता है, वो जाहिर नहीं करता है कि हमने किसी को कुछ दिया। दान करने वाले काशी में, अन्य क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक कोटि के लोग हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब भूस्खलन हुआ था, मकान सारे गिरे थे, वहाँ पर निर्माण कार्य किया, लेकिन संघ ने कभी नहीं डंका बजाया कि हाँ हमने कल्याणकारी कार्य किया। राष्ट्र की विभीषिका न हो, राष्ट्र जो है सुरक्षित रहे, उस कार्य के लिए संघ ने सदैव अपना त्याग और बलिदान किया है। उसके करोड़, हजारों, लाखों जो प्रचारक हैं वो शहीद हुए हैं, बलिदान अपना किया है। उसी में का एक प्रचारक वर्तमान प्रधानमंत्री है, बहुत सारे मंत्री भी हैं,
उत्तर प्रदेश का भी शासन, अन्य मध्य प्रदेश का भी शासन एक स्वयंसेवक के अधीन है, स्वयंसेवक के हाथों में है। उसके त्याग बलिदान की कहानी क्या वो बताएगा, समाज बताएगा। समाज अनुभव करता है, इसलिए यह अवसर मिला है सत्ता संचालित करने का। कल्याणकारी कार्य जो भी समाज में करता है, निसंदेह समाज उसकी अगुवाई करता है, उसको सुनता है, बहुमत से हो या सर्वसम्मत से हो या अल्पमत से हो। लेकिन सत्ता की जो स्थिति जब कभी आई है, निसंदेह भारतीय राष्ट्र के लिए जिन्होंने संकल्पना की थी उसे पूरा किया है। और यह आदर्श अवस्थी जी का ही आदर्श है, जिस आदर्श को वर्तमान परिवेश में और पिछले परिवेश में 5 वर्षों या 5.5 वर्षों तक किया जा चुका है, आज भी किया जा रहा है। पूरा पूर्वोत्तर ईसाईकरण हुआ एक महिला के आने के कारण। संघ ने वहाँ भी डेरा जमाया और रोका। 90% तक मसीही समुदाय का संगठन खड़ा करने वाला, जो नेहरू के वंशज कहे जाते हैं, नेहरू कहे जाते हैं, उसके द्वारा पूरे पूर्वोत्तर का ईसाईकरण करके राष्ट्र को खंडित करने का नया प्रयास, और 46 में फिर विभाजन के बाद पुनः वर्तमान में विभाजन की विभीषिका को तैयार करने वाला कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। क्योंकि समाज में जिसने भी कल्याणकारी कार्य किया है, समाज ने हमेशा स्वीकार किया है, आज भी समाज स्वीकार करता है। छोटे छोटे काम के लिए भी प्रशंसाएं मिलती हैं। हमने स्वयं अपने जीवन में देखा है, 70 वर्षों के कालखंड में हमने स्वयं अनुभव किया है। और जिस परिवेश में मेरा पालन हुआ है, उसमें बहुत कुछ किया गया है अपने कुल के द्वारा। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा। कल्याणकारी कार्य निसंदेह अवस्थी जी का संदेश, संकेत भारतीय परंपरा, भारतीय दृष्टि, भारतीय चिंतन, भारतीय धारा को अनुप्राणित करने का, अनुप्रेरित करने का है। मैं बोल रहा हूँ, गर्वपूर्वक बोल रहा हूँ, और पूरे ज्ञान, पूरी निष्ठा, पूरा अधीत, पूरा अध्ययन के आधार पर कह रहा हूँ। कोई माने या न माने, मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हाँ, समाज की सेवा कभी दुर्लभ नहीं जाती, वापस लौटती है। जो कल्याणकारी कार्य होते हैं वे जीवन में वापस आते हैं, आशीर्वाद के द्वारा, मुद्रा के द्वारा भी, अन्य कार्यों के द्वारा भी। जहाँ विश्वास होता है, श्वास जब खत्म होता है तो शरीर शव के रूप में बनता है। लेकिन समाज में जब विश्वास बना रहता है तो समाज प्रेरित करता है, समाज दिशा देता है, और वही प्रमाणित करता है कि कल्याणकारी कार्य क्या है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विद्वान श्री एस.के. अवस्थी, जिनके पोस्ट सुभाषित के संबंध में मेरी कामना के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी प्रार्थना के अनुसार, मेरे आग्रह के अनुसार भेजते रहते हैं, और उस पर मैं अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता हूँ। अभिव्यक्त आज भी करता रहा हूँ और सदैव करता रहा हूँ। हमने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया है, जो देखा है, पढ़ाते समय, प्रशासन करते समय, संस्थाओं की स्थापना करते समय जो भी अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि जो भी संभव हुआ है, दिशाएं दी गई हैं अपने छात्रों के लिए, अपनी संस्थाओं के लिए, अपने संस्थाओं के पोषण के लिए, संस्थाओं के विकास के लिए, ये सारा कीर्तिमान किया गया है। अब समाज को मूल्यांकन करना है कि यह कहाँ तक उपयुक्त है। जिस क्षेत्र का मैं निवासी हूँ, जहाँ पर मेरा पूरा जीवन बीता है, पूरे क्षेत्र में उसकी पहुँच रही है, प्रार्थना रही है, और उसके अनुसार हमने अवस्थी जी के इसी सुभाषित के आधार पर
ने कार्य किया है। और अंत में यह मैं कह देना चाहता हूँ कि महाकवि भारव का एक श्लोक है, प्रारब्ध न खलु विघ्न भय निश्चय, प्रारब्ध विघ्न भेदा विरमंति मत्या, प्रारब्ध विघ्नैरपि प्रतिविघ्न माना, पुनरपि प्रतिविघ्न माना, उत्तम जना न परित्यजन्ति। इंटरमीडिएट में या BA की कक्षाओं में पढ़ते समय यह सुभाषित हमारे जीवन के लिए वास्तविक आधार बन गया, और हमने जो कुछ भी कहा वो किया, और जो भी प्रारंभ किया उसे पूर्ण करके दिखाया।